या अल्लाह ज़ुबैदा आपा और शेफ़ ताहिर को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। आज बात होगी मेरे फेवरेट शेफ़्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। मैं बड़ी हुई हूँ ज़ुबैदा आपा को देखते हुए, फ्रॉम डालडा का दस्तरखान। और तब नया नया वो शो आया था और बहुत ज़बरदस्त उसमें माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, फिर जैसे वो तैयार होती थी और रेसिपीज़ और इनके जो टोटके थे, अच्छा इतनी कॉन्फिडेंटली वो बताती थी और हर चीज़ का सलूशन ना। और अभी थोड़े दिनों पहले मतलब अपनी डेथ से मॉर्निंग शो में आई हुई थी और वहाँ पे वो कुछ भी बताने से पहले ना स्पेशल मेंशन कर रही थी कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई वो नहीं हूँ। मतलब ये उनके हम्बल होने की वो है, वरना ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी उन्होंने उन टिप्स को ख़ुद भी वो करती रही, इसीलिए तो वो फिर हमें इतना कॉन्फिडेंटली सजेस्ट भी करती थी कि अच्छा आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। बहुत कुछ उनसे सीखा और फिर मसाला चैनल पे उनका शो लगता रहा रेगुलर, मतलब देखती रही मैं। और बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे ख़ुद भी याद नहीं होंगी जो मैं उनकी यूज़ करती होंगी अपने कुकिंग में, और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे अब हम उनके, क्योंकि उनके शोज़ माशाल्लाह हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस हैं। सो लर्निंग तो कभी भी स्टॉप नहीं होगी उनसे, जो हम सीखेंगे वो प्राइसलेस है। और शेफ़ ताहिर माशाल्लाह इतना यूनिक उनका स्टाइल था ना, इतने डिफरेंट तरीके मतलब बोलते थे वो, और बहुत ही अच्छी टिप्स वो भी देते थे प्रैक्टिकल, और हमेशा वो कहते थे कि ट्रूली टेस्टेड एंड ट्राइड है मेरी रेसिपीज़, आप इनको जैसे मर्ज़ी ट्राई करें। और एक अचार मैंने इनका बनाया था फ़ौरन से ना, उन्होंने जब बताया उसके अगले दिन ही मैंने, मुझे इतना वो इजी लगा, इंस्टेंट वेजिटेबल पिकल था वो, गाजरें, प्याज, मूली, शलजम, और ना फ़ौरन से बस फटाफट वो बन गया और वो बहुत अच्छा बना वाकई, और बहुत क्विक रेसिपी थी वो। इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं किसी दिन। और इनका ये शो था ना वो कुकिंग ऑन अ बजट, हाँ वो मुझे बहुत पसंद था, उसमें बड़े मज़े मज़े की टिप्स भी वो बताते थे। और ऑरेंज एक बार ख़रीद रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि ये देखें कितने महंगे ये ऑरेंजेस दे रहा है और मैं आपको इतने पैसों के अभी ख़रीद के दिखाऊंगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली वाकई आपको हेल्प करती हैं इन रियल लाइफ। ये नहीं कि सिर्फ आप एक शो कर रहे हैं आके खड़े होके और चलो जी आप बता रहे हैं ये इंग्रेडिएंट डाल लो, ये इंग्रेडिएंट डाल लो। तो रियल चीज़ें यही होती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को वाकई उसकी रियल लाइफ में भी हेल्प करें वो चीज़ें। अभी मसाला चैनल पे शो लगा था ज़ुबैदा आपा का उनकी एनिवर्सरी पे ना, अच्छा वैसे आई डोंट नो चैनल पे उन्होंने दिखाया या नहीं, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। और उसमें उन्होंने उनकी फ़ैमिली को इनवाइट किया हुआ था, और मतलब पूरी उनकी फ़ैमिली आप दीदा थी ऑलमोस्ट, मतलब उनके बेटे तो पूरे शो में ही उनकी आंखों में आंसू रहे। जब हम लोग इतना ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं तो ज़ाहिर है इन लोगों की फ़ैमिलीज़, मतलब जिनके साथ ये दिन रात रहते थे, तो मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला सब्र दें उनको भी, उनकी फ़ैमिलीज़ को, उनके बच्चों को। बहुत बड़ा लॉस है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन दोनों को अपने जवारे रहमत में जगह दे, बेस्ट प्लेस दे जन्नत में, एंड मे जस्ट गॉड फॉरगिव देम, ब्लेस देम, एंड जो काम वो करके गए हैं अल्लाह ताला इसको उनके लिए और आसानियाँ पैदा करने का बाइस बनाए। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी इन दोनों की डेथ की न्यूज़ जब मुझे मिली, एंड इट वाज रियली रियली शॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द वर्ल्ड एंड लीविंग वंडरफुल लेगेसी फॉर अस टू फॉलो।